अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं प्रोफेसर रमज़ान अमजद अपने यूट्यूब चैनल पे एक आज बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टी, चाय के नुकसानात। आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो चाय बड़े शौक़ से पी जाती है और आपको पता है कि एक चाय अगर लिमिट तक पिए तो उसको बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अगर उसको हद से ज़्यादा इनटेक करेंगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो ख़ास तौर पे जो टी लवर्स हैं, जो चाय को पसंद करते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है इस वीडियो के थ्रू। अच्छा जी, सबसे पहले चाय का जो साइड इफ़ेक्ट, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो हमारे जिस्म के अंदर आयरन की अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है। क्या मतलब कि आपको पता है कि हम डिफरेंट फूड सोर्सेज के थ्रू हमारे जिस्म में आयरन लेके जाते हैं। एप्पल एक बिग सोर्स है आयरन का। तो आयरन ने हमारे जिस्म के अंदर HB लेवल को इंक्रीज करना होता है। अब जब आयरन हमारे जिस्म में जाएगा लेकिन आगे जाके अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उस आयरन का हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं। तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो आयरन अब्जॉर्प्शन को रोकती है, इस वजह से भी इसका नुकसान है। तो इसलिए जो ओवर चाय लेते हैं, जो चाय ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, तो उन्हें ये वाला शौक़ काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि चाय को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम से कम करें। फिर दूसरा, चाय की वजह से जो स्लीपिंग, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आपको जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, नींद की जो कमी है, नींद की जो कमी है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी एक चाय का साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको ना सिर्फ आपको रात के वक्त आपके दिमाग को एक्टिवेट कर देती है, और उसके साथ साथ आपको जो स्लीपिंग, जो कि हमारी बॉडी के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है। आप जानते हैं 6 से 8 घंटे के लिए फुल नींद लेनी चाहिए हमें। तो वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि लो जी हमारी नींद में खलल आ जाता है, डिस्टर्बेंस होती है, हम प्रॉपरली सो नहीं पाते। तो वो लोग अपनी चाय की जो इनटेक है, चाय की मिकदार जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो ले रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक कम करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि उनकी जो नींद है वो भी प्रॉपर हो जाएगी। इसी तरह चाय जो ज़्यादा लेते हैं उनकी जो रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी उनके अंदर ज़्यादा देखी गई है। तो बेचैनी जो है और स्ट्रेस वो ज़्यादा लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो बेचैनी और स्ट्रेस को अगर आप कम करना चाहते हैं, और इसके लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाय को कम से कम करें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में चाय आपके जिस्म के अंदर ना सिर्फ बेचैनी को बढ़ा देती है बल्कि आपको बेसुकून भी कर देती है और आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसलिए अवॉइड करें। इसके अलावा एक और जो बड़ा ही शदीद किस्म का इसका चाय का नुकसान है, भूख की मिकदार को कम कर देती है, भूख की कमी का बायस बनती है। अगर आप चाय ज़्यादा लेते हैं तो आप बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनटेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काफ़ी हद तक कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर मिकदार में आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स को डिस्टर्ब कर देती है हमारे बॉडी के अंदर चाय की मिकदार। तो इसलिए कोशिश करें कि खाली पेट तो बिल्कुल चाय ना पिएँ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी भूख काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी। इसके अलावा हार्ट बर्न यानी मैदे की जलन, ये जो खुराक की नाली है इसके अंदर जलन का बायस बनती है। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो खाली पेट चाय पीते हैं तो उनके अंदर मैदे का अल्सर भी हो सकता है, उनके अंदर आमतौर पे ओसोफेगस भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, उनको इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा मिकदार में चाय लेने से हमारी बॉडी में प्रिवेल हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन की जो खुश्की का बायस बनती है, अक्सर आपने देखा होगा खैर सर्दियों में ख़ास तौर पे
हमारी जो स्किन है ड्राई हो जाती है, और उस ड्राई स्किन के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो चाय की मिकदार ज़्यादा लेना है। कि चाय की मिकदार अगर हम ज़्यादा लेते तो उससे हमारी जो स्किन है, हमारे लिप्स हैं, हमारा जो फेस है, या हमारे जो पाँव की एड़ियाँ हैं उस पर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ड्राई रहना शुरू हो जाती है। तो इस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट मॉइस्चर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजह है वो चाय की ओवर मिकदार ले लें। इसके अलावा सबसे एक और इसका जो बड़ा साइड इफेक्ट है जो मेरे ख्याल में, इसके अंदर कैफीन होती है, और कैफीन आपको अडिक्ट कर देती है, आप अडिक्टेड हो जाते हैं। चाय के थ्रू कैफीन लेने की एडिक्शन बहुत बुरी होती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आदी हो चुके हैं चाय के थ्रू कैफीन लेने के, तो ये आपकी बॉडी का एक लाजमी जुज़ बन जाती है और आपको मेंटली तौर पे इन्फोर्स करती है कि आप इनटेक करें चाय के थ्रू कैफीन को। तो एडिक्शन से अगर बचना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें चाय की जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाय की मिकदार को कम करें। तो अगर आप चाय की मिकदार को यकदम से छोड़ेंगे तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप डेली के 5 कप पी रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को 4 कप पे लेके आए, 3 कप पे लेके आए, 2 पे आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 पे आए, और एक टाइम आएगा कि आप फुल उस चाय को छोड़ देंगे। अच्छा जी, एक और जो प्रॉब्लम है जो चाय की वजह से होती है, और वो है ब्लड प्रेशर डिस्टर्बेंस। मोस्टली तौर पे देखा जाता है कि जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है। तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर को अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहे तो चाय की ज़्यादा मिकदार को लेना छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा मिकदार चाय की जो होती है वो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा हार्ट बीट, यानी आपकी जो हार्ट बीट है उसको तेज़ कर देती है चाय। तो ख़ास तौर पे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो काफ़ी नुकसानदेह है। तो इसलिए हार्ट बीट डिस्टर्बेंस एक बड़ा इशू है जो कि आपको बाज़ औक़ात हार्ट अटैक की तरफ भी लेके जा सकता है। इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि आमतौर पे चाय का कॉमनली देखा जाता है वो है डीकलरेशन ऑफ टीथ। बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे यंगस्टर्स में, बहुत सारे आमतौर पर मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा मिकदार में चाय पीते हैं उनके दांतों का कलर चेंज हो जाता है, उनके टीथ अपना जो नेचुरल कलर है वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ साथ जायके की जो हिस्स है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि चाय की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती हैं। तो चाय एक्चुअली चाइना के लोग इसको एज आ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते थे, लेकिन पाकिस्तान हम लोग इसको एज आ शौक के तौर पे यूज़ करते हैं। कभी कभार जब कोई तबीयत नासाज हो तब चाय ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी एडिक्शन बुरी है। रोज़मर्रा रूटीन में इसको आप प्रॉपरली डेली यूज टू ना हो, इसे कभी कभार अगर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।